सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी होने वाली है कि अगर आपने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में कुछ गलती की है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है। तो बस उसी को फुलफिल करने के लिए आपके आज ये वीडियो आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुछ गलती हुई है फॉर्म्स के अंदर फिल करते वक्त तो उसको रेक्टिफाई या करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ तरीके के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आपके पास 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना फॉर्म रेक्टिफाई कर सकते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रह जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ। तो सबसे पहले अगर आपका फॉर्म गलत फिल हुआ है तो आपके पास 3 तरीके हैं। बेसिकली फर्स्ट तरीका है आपका एडिट डेट, सेकंड तरीका है आपका डी ऑफिशियल्स को मेल, एंड थर्ड तरीका है आप नया फॉर्म फिल करो। ये 3 ही तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिर से करेक्ट कर सकते हो। देखो, आपको किस तरीके का कब यूज़ करना है वो बात करते हैं। एडिट डेट आने का वेट करो अगर आपकी कुछ मेजर मिस्टेक्स नहीं हुई है आपके फॉर्म्स के अंदर। अब ठीक है, एडिट डेट के अंदर आप क्या एडिट कर सकते हो वो भी पता होना चाहिए क्योंकि सब कुछ एडिट नहीं किया जा सकता एडिट डेट के आने पर। एडिट डेट होता है मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक डेट निकालेगा एक पर्टिकुलर दिन से एक पर्टिकुलर डेट तक कि इन दिनों के बीच में पोर्टल ओपन रहेगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप फिर से एडिट कर सकते हो पोर्टल पर लॉगिन करके। अब उसके अंदर क्या नहीं एडिट होगा, देखो अगर आपने नेम ही गलत लिख दिया है अपना तो वो फिर आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने कैटेगरी गलत फिल कर दी है, यानी कि अगर आप EWS से बिलोंग करते थे एंड आपने फिल कर दी जनरल, तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आपको नया फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड तो एडिट डेट में कर क्या सकते हैं, एडिट डेट में वो कर सकते हैं जैसे कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए थे लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या स्कैन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो उस टाइम पर आप फिर से री एडिट के टाइम पे क्या कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 12th की मार्कशीट लगा दी थी, जब आपकी आई नहीं थी तो आपने स्क्रीनशॉट करके डॉक्यूमेंट लगा दिया, लेकिन अब आपके पास मार्कशीट है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस मार्कशीट को अपडेट करना है। तो उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है लेकिन उस टाइम आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन सिर्फ एक्नॉलेजमेंट स्लिप थी, तो आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा दी थी उस टाइम। लेकिन अब एडिट डेट के टाइम आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो एक्नॉलेज स्लिप को रिप्लेस करके। तो ये कर सकते हो आप एडिट डेट के अंदर। नेक्स्ट न्यू फॉर्म, मैंने बताया कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ईमेल आईडी भूल जाते हैं। काफ़ी बच्चों को पासवर्ड्स याद नहीं रहते कि हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या था, आईडी क्या थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके जब एडमिशन्स होंगे, क्योंकि आपको इसी के थ्रू लॉगिन करना है DU के पोर्टल पर एंड देन आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आईडी तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप वो भूल चुके हो तो उस केस में आपको नया फॉर्म फिल करना होगा। एंड आपने नेम वगैरह में गलती की है, अगर कैटेगरी गलत फिल किया है तो उस केस में भी आपको न्यू फॉर्म फिल करना होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी यही कहता है जब तक कोई मेजर मिस्टेक ना हो तब तक फॉर्म नया मत भरो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप फॉर्म नया भर रहे हो तो आपके रजिस्ट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, 100% श्योरिटी है ये, आपका रजिस्ट्रेशन कोई कैंसिल नहीं होगा अगर आप नया फॉर्म भरते हो, अगर आपके पुराने फॉर्म में कुछ गलती है। नेक्स्ट, डी ऑफिशियल्स को मेल कब करनी है। डी ऑफिशियल्स को मेल आप तब कर सकते हो जैसे कि आपको कंफर्म नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट्स पे किसके साइन चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेंगे या स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो उन केस के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को मेल कर सकते हो, डेफिनेटली उनका रिप्लाई आ जाएगा। एंड लास्ट थिंग, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों ने एंट्रेंस के लिए अप्लाई भी करना होता है लेकिन वो मेरिट बेस में भूल जाते हैं करना एंड फ़ी पे कर देते हैं। तो क्या उस केस में एडिट डेट में आप एंट्रेंस कर सकते हो फिल? नहीं, एंट्रेंस अगर आपने नहीं फिल किया एंड आपने फाइनली फ़ी पेमेंट कर दी तो वो एडिट डेट के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर से एक नया फॉर्म भरना होगा। एंड एंट्रेंस अगर आप अप्लाई करते हो तो आप मेरिट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो एज वेल एज एंट्रेंस के थ्रू। लेकिन अगर आप सिर्फ मेरिट के थ्रू अप्लाई करते हो तो एंट्रेंस के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। तो आई होप कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे रिप्लाई आने में, बट आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है, आपके लिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, डेफिनेटली उस पर वीडियो आएगी। एंड वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो और जो भी कर सकते हो वो कर दो यार, फैला दो वीडियो को बस। एंड वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।